अगर आप एक क्रिएटर हैं और आपको भी अपने वीडियो का थंबनेल डिजाइन करने के लिए घंटों तक मेहनत करनी पड़ती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताने वाला हूं जिससे आप एआई के जरिए अपनी थंबनेल को सिर्फ 5 मिनट में जनरेट करवा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप पांडे और आप देख रहे हो अनूप फ्लो यूट्यूब चैनल। देखो मेरे भाई, जब भी आप थंबनेल डिजाइन करने के लिए जाते हो ना, चाहे वो आप पिक्सआर्ट से कर रहे हो या कैनवा से कर रहे हो, वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत सारे एसेट्स को डाउनलोड करना पड़ता है, या फिर जो एप्लीकेशन में इनबिल्ड आते हैं उनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ऐसे होते हैं, प्रीमियम होते हैं, जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका थंबनेल डिजाइनिंग अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ना, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आप बड़े ही आसानी से थंबनेल को डिजाइन करवा सकते हो एआई की मदद से। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अपने वीडियो का एसईओ हम एआई के जरिए कैसे करवा सकते हैं, और वहीं से मुझे 3 सजेशन मिलते हैं थंबनेल के, और उसी में से एक का इस्तेमाल करके आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि थंबनेल को हम कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब हम आ गए हैं चैट जीपीटी पर, और ये यहाँ पर हम उसी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे जिससे हमने एसईओ किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा, और उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा। और हम उसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पर एंटर करते हैं। ठीक है जी, और अब हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब हमने नेक्स्ट कर दिया। अब चैट जीपीटी हमसे फिर से वो जानकारी लेने की कोशिश करेगा, हम उस जानकारी को फिर से दे देते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे वो जानकारी दोबारा से भर के एंटर कर देते हैं। अब देखिए हमारा टाइटल वगैरह जनरेट हो रहा है, हम फटाफट से पहुंच जाते हैं हम प्रॉम्प्ट तक। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं क्या करना है। देखिए अब ये थंबनेल का आइडिया लिख रहा है। ठीक है जी, अभी देखो सबसे पहले इसने एक थंबनेल का जानकारी दिया है कि बैकग्राउंड डार्क ग्रेडियंट बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लैक प्लस ग्रीन ग्लो होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट सॉक इंडियन क्रिएटर होना चाहिए, आइज आइज होना चाहिए वाइड ओपन खुली हुई। ठीक है जी, टेक्स्ट में इसने लिखा है एआई से वायरल, ये टेक्स्ट होना चाहिए। इमोशन ट्रिगर शॉक प्लस क्यूरोसिटी दोनों होनी चाहिए। कलर ग्रीन येलो ब्लैक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक थंबनेल का सजेशन ये हमको मिला है। दूसरा मिला है कि बैकग्राउंड फ्रेश वेजिटेबल वाला होना चाहिए, जैसे टमाटो हो, कैरेट हो, ब्रोकली हो, कुछ भी हो बैकग्राउंड में, विथ ब्लर ब्लर हो। ठीक है, मेन सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस क्रिएटर पॉइंटिंग एट स्क्रीन, स्क्रीन की तरफ इशारा कर रहा हो, कॉन्फिडेंशियल बैठा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट इसने दिया है नो एडिटिंग, टेक्स्ट में लिखा रहेगा नो एडिटिंग। और 4 नंबर पे इमोशन ट्रिगर इसने दिया है रिलीफ प्लस सरप्राइज। ठीक है, कलर इसने दिया है रेड ग्रीन वाइट का कॉम्बिनेशन। और अगला जो तीसरा आइडिया इसने दिया है वो है बैकग्राउंड स्प्लिट स्क्रीन, 2 हिस्सों में बैकग्राउंड बटा होना चाहिए। अब 3 नंबर वाली मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है, तो मैं यहाँ पे 3 करके एंटर कर देता हूँ। अब देखिए ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रॉम्प्ट तैयार करके दे देगा कि किस हिसाब से मुझे कैसे कैसे क्या जनरेट करवाना है। अब इसने देखिए पूरा कुछ लिख दिया है, अल्ट्रा एच डी हाई क्वालिटी यूट्यूब थंबनेल, इमेज 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, रेशियो इसने डाल दिया, रियलिस्टिक स्टाइल होना चाहिए, हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग होनी चाहिए। और इसने बैकग्राउंड स्प्लिट इनटू सेक्शन, 2 हिस्सों में बैकग्राउंड बटा होना चाहिए, उसके बारे में इसने डिटेल दे दिया। मेन सब्जेक्ट का डिटेल दे दिया, किस हिसाब से सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं। लाइटिंग के बारे में इसने बता दिया, कलर ग्रेडिंग के बारे में बता दिया, और टेक्स्ट रिप्लेसमेंट के बारे में बता दिया कि बोल्ड सिनेमैटिक टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका कलर वगैरह भी इसने यहीं पे दे दिया है, और उसके बाद स्टाइल दे दिया इसने किस स्टाइल में होना चाहिए। अब हम इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से करते हैं कॉपी। ठीक है जी, इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ठीक है जी, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और अब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हमारा अगला प्रोसीजर है थंबनेल को डिजाइन करने का, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थंबनेल को डिजाइन कैसे करेंगे। अब थंबनेल को जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे विस्क का, जो गूगल लैब्स की साइट पर आपको इजीली मिल जाएगा। आप विस्क भी डालकर सर्च करेंगे गूगल पे, आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे साइन अप वगैरह करने के बाद आप इस पेज पे आसानी से पहुँच सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद अब हमें ऐड इमेज करना होगा, तो इस नीचे ऐड इमेज वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए इमेज ऐड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। हमने इमेज ऐड कर दिया है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर हम उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने वाले हैं, जिस प्रॉम्प्ट को हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया था उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
और यहीं पर नीचे अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन दिख रहे होंगे नीचे। यहीं पे एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ रेशियो सेलेक्ट करने के लिए देगा। हमें 16:9 के रेशियो में चाहिए, तो हम इस रेशियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा थंबनेल बनना स्टार्ट हो चुका है। कुछ प्रोसेस लेगा, कुछ लोडिंग लेगा, और ये नैनो बनाना प्रो का इस्तेमाल करता है आपके थंबनेल को जनरेट करने के लिए, और बेहतरीन थंबनेल डिजाइन होती है यहाँ से। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं दोनों इमेज हमारी जनरेट हो चुकी हैं, दोनों थंबनेल जनरेट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट उसने नहीं डाला है। टेक्स्ट आप अपने हिसाब से लिख लेना, इसलिए मैंने टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया था। ठीक है जी, अभी इसको हमें डाउनलोड करना है, तो हम डाउनलोड कैसे करेंगे? यहीं पे देखिए, इस फोटो के पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ कॉर्नर में, और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अगर मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, वो पहली थंबनेल है और ये वो दूसरी थंबनेल है जो अभी आपके सामने दिख रही है। और अगर आपको रिजल्ट बेहतर नहीं मिलता है तो आप इसी प्रॉम्प्ट को बार बार रिपीट करके और अच्छा रिजल्ट यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। थंबनेल को जनरेट करने में एक छोटी सी समस्या आ रही है। जब आपका प्रॉम्प्ट रेडी होता है थंबनेल का, उसमें देख लीजिए अगर वहाँ पर टेक्स्ट हिंदी में लिखा है या फिर टेक्स्ट आपके मुताबिक नहीं लिखा है, तो टेक्स्ट वाले सेक्शन को आप वहाँ से प्रॉम्प्ट से डिलीट करके उसके बाद आप थंबनेल को डिजाइन करवा लो एआई के जरिए, और फिर किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन में जा करके आप वहाँ पे टेक्स्ट को हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी भाषा में लिख सकते हो। तो देखा आप लोगों ने, इसी तरीके से मैं अपने सारे वीडियो का थंबनेल डिजाइन करवाता हूँ यही एआई का इस्तेमाल करके, और इसी तरीके से आप भी अपने वीडियो का थंबनेल आसानी पूर्वक डिजाइन करवा सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि तरीका आप लोगों को कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।